हमारे कॉस्मिक ड्रीम्स, तारों को निहारना। इंसान हमेशा से रात में आसमान की तरफ देखता आया है। हमने हमेशा सोचा है कि हमारी दुनिया के पार क्या है। यही क्यूरियोसिटी हमें एक्सप्लोर करने, सीखने, समझने के लिए ड्राइव करती है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अनगिनत मिस्ट्रीज से भरा हुआ। क्या हम यहाँ अकेले हैं, या उन दूर टिमटिमाती रोशनियों के बीच लाइफ बिखरी हुई है? इमेजिन करो किसी ऐसी दुनिया पर कदम रखना जहां अजीब लैंडस्केप्स हों। पिक्चर करो आसमान में 2 सूरज या पर्पल ओशंस। बहुत समय तक यह सिर्फ साइंस फिक्शन था, लेकिन अब साइंस हमारी इमेजिनेशन के साथ कदम मिला रही है। हम एक्टिवली ऐसे प्लैनेट्स खोज रहे हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर सकें। यह क्वेस्ट ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े एडवेंचर्स में से एक है। क्या हम कभी मार्स को अपना दूसरा घर कह पाएंगे, या शायद किसी जायंट प्लैनेट का चक्कर काटता हुआ मून? तो चलो डिस्कवरी की इस जर्नी को साथ में शुरू करते हैं। परफेक्ट स्पॉट, रहने लायक, गोल्डीलॉक्स जोन। किसी प्लैनेट पर लाइफ के रहने के लिए टेम्परेचर सबसे मेन है। वो बहुत गर्म नहीं हो सकता, वरना लाइफ जल जाएगी। वो बहुत ठंडा भी नहीं हो सकता, वरना लाइफ जम जाएगी। उसे बिल्कुल सही होना चाहिए, जैसे गोल्डीलॉक्स का दलिया। यह जस्ट राइट टेम्परेचर एक बहुत जरूरी चीज के लिए मौका देता है, लिक्विड वाटर। तो प्लैनेट को अपने स्टार के चक्कर बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पर लगाने चाहिए, अपने हीट सोर्स से न बहुत पास और न बहुत दूर। स्टार के चारों ओर इस स्पेशल रीजन को हैबिटेबल जोन कहते हैं। इस जोन के अंदर प्लैनेट्स को अपने स्टार से सही अमाउंट में एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी सरफेस टेम्परेचर्स को इतना नॉर्मल रख सकती है कि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके, जैसे अर्थ पर। इस जोन में प्लैनेट्स ढूंढना हमारी खोज में एक बड़ा स्टेप है। इससे हमें पोटेंशियल कैंडिडेट्स की लिस्ट छोटी करने में मदद मिलती है। क्या होता है अगर कोई प्लैनेट अपने स्टार के बहुत करीब हो? उसे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जिससे वह बहुत गर्म हो जाएगा। मर्क्यूरी के बारे में सोचो, जो हमारे सन के सबसे करीब का प्लैनेट है। उसकी सरफेस झुलसी हुई है, इतनी गर्म कि लीड भी पिघल जाए। ऐसे प्लैनेट पर कोई भी पानी तेजी से उबलकर स्पेस में गायब हो जाएगा। तो गोल्डीलॉक्स जोन एक बहुत नेजक बैलेंस है। प्लैनेट की सांस एटमॉस्फेयर का जरूरी रोल। एक प्लैनेट को सिर्फ सही टेम्परेचर से ज्यादा की जरूरत होती है। उसे एक एटमॉस्फेयर भी चाहिए, गासों का एक कंबल। अर्थ का एटमॉस्फेयर यहां लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, ऑक्सीजन से भरपूर। यह प्लैनेट के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है, उसे स्टेबल रखता है। एटमॉस्फेयर के बिना दिन झुलसाने वाले गर्म होते और रातें जमा देने वाली ठंडी, एक ड्रास्टिक बदलाव। एटमॉस्फेयर एक प्लैनेट के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। यह उसके स्टार से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन को रोकने में मदद करता है। अर्थ की ओजोन लेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, ज्यादातर इसे अब्सॉर्ब कर लेती है। एटमॉस्फेयर छोटे मीटियोरॉइड से भी बचा सकता है। ये स्पेस रॉक्स एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जल जाते हैं। वे सरफेस से टकराने के बजाय टौटते तारे बन जाते हैं। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सही तरह की गैसें होनी चाहिए। इंसानों के लिए हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर मिलना एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। पानी पानी हर जगह, लाइफ के लिक्विड की खोज। पानी लाइफ के लिए फंडामेंटल है, जैसा हम उसे समझते हैं। अर्थ पर हर जीवित चीज सरवाइव करने के लिए पानी पर डिपेंड करती है। यह एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जिससे केमिकल रिएक्शंस हो पाते हैं। यह सेल्स और ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। हमारे अपने शरीर ज्यादातर पानी से बने हैं। तो जब हम अर्थ के बाहर लाइफ खोजते हैं, तो हम पानी को फॉलो करते हैं। लिक्विड वाटर का होना टॉप प्रायोरिटी है। यह एक की साइन है कि कोई प्लैनेट हैबिटेबल हो सकता है। किसी प्लैनेट पर लिक्विड वाटर होने के लिए कंडीशन सही होनी चाहिए। टेम्परेचर के लिए गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। सफिशिएंट प्रेशर बनाए रखने के लिए एटमॉस्फेयर भी जरूरी है। इनफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिना पानी उबल जाएगा, भले ही टेम्परेचर सही रेंज में हो। मार्स फॉर एग्जाम्पल पुराने दरियाओं और झीलों के निशान दिखाता है। आज मार्स के पोल्स पर और शायद जमीन के नीचे पानी बर्फ के रूप में है। इससे पता चलता है कि मार्स अपने पास्ट में ज्यादा हैबिटेबल रहा होगा। लिक्विड वाटर की खोज एलियन लाइफ की हमारी तलाश में एक सेंट्रल थीम बनी हुई है। ये वो अमृत है जिसे हम दूर की दुनियाओं में ढूंढ रहे हैं। सेक्शन 5, क्लोज एनकाउंटर्स। हमारे सोलर सिस्टम के वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करना। जब हम कहीं और रहने के बारे में सोचते हैं, तो हमारा सोलर सिस्टम पहली जगह है जहां हम देखते हैं। मार्स अक्सर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला कैंडिडेट है। यह अर्थ के काफी करीब है, जो एक प्लस पॉइंट है। मार्स ठंडा है और उसका एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, लेकिन हम जानते हैं कि मार्स पर पानी बर्फ के रूप में है। इस बात के सबूत हैं कि बहुत पहले उसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर बहता था।
क्या इंसान एक दिन रेड प्लैनेट पर रह पाएंगे? मार्स पर बेस बनाना एक बहुत बड़ा काम होगा। हमें सांस लेने लायक हवा वाले इनक्लोज्ड हैबिटेट्स बनाने होंगे। हमें खुद को हार्मफुल सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से बचाना होगा। मार्शियन मिट्टी में खाना उगाना एक चैलेंज होगा। लो ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी का लगभग 38% है, हमारे शरीर पर असर डाल सकती है। इन चैलेंजेस के बावजूद कई साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे हैं। परसिवियरेंस जैसे रोवर्स अभी मार्स को स्टडी कर रहे हैं। वे पास्ट माइक्रोबियल लाइफ के निशान खोज रहे हैं। मार्स के अलावा जुपिटर और सैटर्न के कुछ मून्स दिलचस्प हैं। जुपिटर का मून यूरोपा बर्फ की एक मोटी चादर से ढका हुआ है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस बर्फ के नीचे खारे पानी का एक विशाल ओशन है। फ्यूचर मिशंस का एम यूरोपा को और करीब से एक्सप्लोर करना है। सेक्शन 6, न्यू फ्रंटियर्स। बहुत दूर एक्सोप्लैनेट्स की खोज। हैबिटेबल वर्ल्ड्स की हमारी खोज हमारे सोलर सिस्टम से बहुत आगे तक फैली हुई है। हम दूसरे स्टार्स के चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स को ढूंढते हैं। इन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। जाने माने एक्सोप्लैनेट्स की संख्या हाल के सालों में तेजी से बढ़ी है, नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप जैसे पावरफुल टेलीस्कोप्स की बदौलत, और अब ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या TSS। इन इंस्ट्रूमेंट्स ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स ढूंढे हैं। पता चलता है कि हमारी गैलेक्सी में प्लैनेट्स बहुत कॉमन हैं। इनमें से कई एक्सोप्लैनेट्स अर्थ से बहुत अलग हैं। कुछ जायंट गैस प्लैनेट्स हैं जुपिटर की तरह, जो अपने स्टार्स के बहुत करीब चक्कर लगाते हैं। इन्हें हॉट जुपिटर्स कहा जाता है। दूसरे सुपर अर्थ्स हैं जो हमारे प्लैनेट से बड़े और ज्यादा मैसिव हैं। लेकिन कुछ एक्सोप्लैनेट्स चट्टानी और अर्थ के साइज के हैं। और सबसे एक्साइटिंग बात, कुछ अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब है कि उनमें पोटेंशियली लिक्विड वाटर हो सकता है। ये लाइफ की हमारी खोज में मेन टारगेट्स हैं। इन दूर की दुनियाओं को ढूंढना सिर्फ पहला स्टेप है। खोज जारी है और डिस्कवरीज रोमांचक हैं। सेक्शन 7, हमारा फ्यूचर बनाना। नए घरों के लिए टेक्नोलॉजी। मान लो हमें कोई प्रॉमिसिंग प्लैनेट मिल जाता है, या हम मार्स पर बस्यून का फैसला करते हैं। हम असल में वहां पहुंचेंगे कैसे और रहेंगे कैसे? टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। सबसे पहले हमें बहुत तेज स्पेसक्राफ्ट चाहिए। मौजूदा टेक्नोलॉजी से सबसे करीबी स्टार्स तक पहुंचने में भी हजारों साल लगेंगे। मार्स तक का सफर भी कई महीने लेता है। हमें इन यात्रा समय को कम करने के लिए नए प्रोपल्शन सिस्टम्स चाहिए। फ्यूजन रॉकेट्स या सोलर सेल्स जैसे कंसेप्ट्स पर रिसर्च हो रही है। एक बार जब हम पहुंच जाएंगे तो हमें हैबिटेट्स बनाने होंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हमें कठोर एलियन एनवायरनमेंट से बचाना होगा। उन्हें हमें रेडिएशन से शील्ड करना होगा। सांस लेने लायक एटमॉस्फेयर और कंफर्टेबल टेम्परेचर्स बनाए रखने होंगे। शुरुआत में ये हैबिटेट्स छोटे सेल्फ कंटेन्ड मॉड्यूल्स हो सकते हैं। समय के साथ हम लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। इसे इन सिट्यू रिसोर्स यूटिलाइजेशन या ISRU कहा जाता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स बिल्कुल क्रिटिकल हैं। इंसानों को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खाना चाहिए। इसके लिए जो इंजीनियरिंग चाहिए वो सचमुच कटिंग एज है। सेक्शन 8, ह्यूमन फैक्टर। एलियन एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करना। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी ह्यूमन बॉडी को स्पेस में बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हमारे शरीर अर्थ पर लाइफ के लिए इवॉल्व हुए हैं, अर्थ की ग्रेविटी के साथ। स्पेस की माइक्रो ग्रेविटी में या मार्स या मून पर कम ग्रेविटी में चीजें बदल जाती हैं। एस्ट्रोनॉट्स को बोन डेंसिटी लॉस का अनुभव होता है। अगर वे लगातार एक्सरसाइज न करें तो उनकी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। उनके बैलेंस की सेंस पर असर पड़ सकता है। अलग अलग ग्रेविटी लेवल्स में लंबे समय तक रहना एक सीरियस कंसर्न है। स्पेस रेडिएशन एक और बड़ा खतरा है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर हमें ज्यादातर हार्मफुल कॉस्मिक रेज और सोलर फ्लेयर्स से निकलने वाले एनर्जेटिक पार्टिकल्स से बचाते हैं। इस प्रोटेक्टिव बबल के बाहर एस्ट्रोनॉट्स ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में आते हैं। इससे उन्हें कैंसर और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क BIH जाता है। दूसरे प्लैनेट्स पर स्पेसशिप्स और हैबिटेट्स को मोटी शील्डिंग की जरूरत होगी, या शायद हम बेहतर प्रोटेक्शन के लिए नए मटेरियल्स डेवलप कर सकें। शेल्टर लेने के लिए सोलर फ्लेयर्स का अनुमान लगाना भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल चैलेंजेस के अलावा साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं। अच्छी मेंटल हेल्थ और सोशल कोहीजन बनाए रखना क्रूशल होगा। सेक्शन 9, टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। हम सितारों तक क्यों पहुंचना चाहते हैं? तो बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इंसान दूसरे प्लैनेट्स पर रह सकते हैं? चैलेंजेस बहुत बड़ी हैं, टेक्नोलॉजिकली भी और बायोलॉजिकली भी। इसके लिए अविश्वसनीय इंजीन्यूइटी, रिसोर्सेज और डेडिकेशन की जरूरत होगी। ये रातों रात नहीं होगा, शायद हमारी लाइफ में भी नहीं, लेकिन सपना जिंदा है और प्रोग्रेस स्टेडी है। इंसान नेचर से एक्सप्लोरर्स हैं।
हम हमेशा हॉराइजन के पार गए हैं। कॉस्मोस हमारा एक्सप्लोर करने के लिए अल्टीमेट हॉराइजन है। स्पेस को एक्सप्लोर करना और हैबिटेबल वर्ल्ड्स की खोज हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें अपने प्लैनेट अर्थ को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। स्पेस से अर्थ को देखने से पता चलता है कि यह कितना नाजुक और कीमती है। कॉस्मोस की विशालता में एक छोटा नीला मार्बल। स्पेस कॉलोनाइजेशन की खोज इनोवेशन को भी ड्राइव करती है। स्पेस प्रोग्राम्स के लिए डेवलप की गई कई टेक्नोलॉजीज अर्थ पर काम आई हैं। यूनिवर्स विशाल है और अजूबों से भरा है। चाहे हम आखिरकार दूसरे प्लैनेट्स पर बसें या नहीं, एक्सप्लोरेशन की जर्नी खुद ह्यूमैनिटी को समृद्ध करती है।